अलजेब्रा में जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी टॉपिक को अगर ये पढ़ाना है तो लेबल सबसे पहले ऐसा रखेंगे, फिर लेबल क्या करेंगे, ऐसा, फिर लेबल ऐसा, और फिर लेबल ऐसा। यानी कि हम लोग को लो से शुरू करके किधर जाना है, हाई की तरफ में जाना है। तो फर्स्ट वाला क्लास जो था उसका क्या नाम था बता सकते हो? इंट्रोडक्शन। पहला वाला क्लास का क्या नाम था? इंट्रोडक्शन था ना। इंट्रोडक्शन। और दूसरा वाला क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? एक्सप्रेशन पढ़े थे। और हम लोग क्या पढ़े थे? इक्वेशन पढ़े थे। तीसरा वाला क्लास है वो क्या पढ़ रहे हैं? पोलिनोमियल। अब पूछो पॉलिनोमियल्स। पोलिनोमियल किस क्लास में आएगा, तो ये तुम्हारा 8 में शुरुआत है और चला जा रहा किसमें, 9th में, और ये फिर किसमें है, 10th में है। तो ये मत बोलना कि अचानक से 10th शुरू किए, क्योंकि हम तुमको इंट्रोडक्शन किस क्लास से शुरू किए हैं, 6th क्लास से शुरू किए हैं। जैसे तुम देख लेना बाबू, तुम वो ना रेस ये वो वाला वीडियो तुमको दे देंगे, दिखा देंगे, उसको देखना तो तुमको छठवीं वाला समझ में आएगा। दूसरा है, प्रॉब्लम थोड़ा सा अंग्रेजी हिंदी का रहेगा, तो एक दिन दो दिन के लिए एडजस्ट करो। बाद में हम लोग हिंदी में पीपीटी यूज करेंगे, हिंदी बना करके पीपीटी यूज करेंगे। अभी हिंदी बनाने में टाइम ज्यादा लग रहा है, इसलिए अंग्रेजी का चल रहा है। अब पोलिनोमियल क्या होता है, तो पोलिनोमियल के पहले हम हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, एक्सप्रेशन पढ़े। क्या पढ़े, एक्सप्रेशन। जैसे कि ये लड़का मुस्कुरा रहा है तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है। कोई ये जो लड़का है वो एकदम गुस्सा में है, ये भी क्या है, एक्सप्रेशन है। और कोई ये जो लड़का है वो एकदम कैसे कहें, स्माइल कर रहा है, ये भी क्या है हमारा, एक्सप्रेशन है। तो एनी सिंबल विच इज यूज टू रिप्रेजेंट एनीथिंग इज नोन एज ए एक्सप्रेशन। लेकिन इस एक्सप्रेशन में हम जोड़ देंगे, क्या क्या जोड़ देंगे, हम लोग इसमें जोड़ देंगे नंबर को। नंबर का मतलब क्या होगा बताओ, संख्या। फिर इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, क्या था, वेरिएबल को जोड़ देंगे। फिर इसमें क्या जोड़ देंगे, एक्सपोनेंट को जोड़ देंगे, है ना। फिर इसमें कुछ और भी जोड़ते हैं क्या, ऑपरेटर जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, ऑपरेटर। तो इतना जोड़ देने के बाद में ये सारा चीज अगर जोड़ देगी तो अब ये वाला क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन हमारे पास में एक टर्म होता है, नाम उसका क्या है, पोलिनोमियल। तो क्या है पोलिनोमियल, आज हम लोग पोलिनोमियल के बारे में ही चर्चा करेंगे। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बता सकती हो? बहुपद। बहुपद बोलते हैं। तो आज आप पोलिनोमियल वाला में, तो देखो कोई भी पोलिनोमियल ऐसा दिखता है जैसे कि तुम्हारा ये 4x y² प्लस 3x - 5, ये हमारा क्या है, ये पोलिनोमियल है। पॉलिनोमियल। लेकिन इसमें अलग अलग जो हिस्सा है, जैसे ये वाला हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, टर्म। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, टर्म। टर्म। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, टर्म। तो इस पोलिनोमियल में कितना टर्म है, तो ये टर्म नंबर 1, तीन टर्म टर्म। नंबर 2 और टर्म नंबर 3, यानी कि 3 टर्म है। यहाँ यहाँ लिखा ना, एग्जाम्पल ऑफ ए पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल है जिसके पास में कितना टर्म है, 3 टर्म है। लेकिन तीन याद टर्म। रखना कि टर्म तभी काउंट होगा जब उसमें दो ही को सिंबल होगा। पहला या तो वह प्लस से अलग हो जाए या नहीं तो माइनस से हो। माइनस। तो देखो यहाँ पे तेरा प्लस है, यहाँ पे तेरा माइनस है। किसी भी दो टर्म, मान लो 4x है और y है, अगर इसके बीच में गुना रहे तो वह हमारा क्या, अलग अलग टर्म नहीं होगा। अलग अलग टर्म होने के लिए सिर्फ दो सिंबल चाहिए, पहला चाहिए क्या, प्लस, और प्लस। दूसरा चाहिए माइनस चाहिए। माइनस। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि आज का दिन पूरा पोलिनोमियल हमको खत्म करना है। तो जहां नहीं समझेंगे वहां तुरंत पूछ लेना। अब देखो इसका हम लोग को ग्राफ पढ़ना है, तो ग्राफ हम लोग को जो पढ़ना है वो किस क्लास में चला जा रहा है, 10th क्लास में। जब पढ़ाएंगे इसका अगला क्लास है पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है। तो पोलिनोमियल का जहाँ वन वेरिएबल है ना, वन वेरिएबल का मतलब 4x + 3y। अब देखो बाबू, इसमें ये वाला वेरिएबल एक हो गया और ये वाला वेरिएबल दो को हो गया। तो इसका ग्राफ नहीं बनेगा इस तरह का। इस तरह का ग्राफ किसका बनेगा, एक का, जैसे कि 4x + 10। अब देखो इसमें क्या वेरिएबल है, एक ना वेरिएबल है। तो एक वेरिएबल का ग्राफ कैसा बनता है, एक स्मूथ कर्व। ये जो दिख रहा है ये क्या हमारा एक स्मूथ कर्व है। अब ये सब ग्राफ वगैरह हम लोग
अगला क्लास में सीखेंगे। अभी हमको बेसिक समझना है। क्या समझना है? पोलिनोमियल क्या होता है। अब देखो, पोलिनोमियल में क्या क्या होगा। तो पोलिनोमियल में सबसे पहले क्या हो सकता है? कांस्टेंट हो सकता है। वो सब समझा दी थी, सो कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल संगीता। तो क्या होगा कांस्टेंट? जैसे कि हमारे पास में देखो, हम लोग एक लिख रहे हैं 4x+y, यही ना लिखे थे। प्लस यहाँ पे लिख रहे हैं 10 लिख रहे हैं। तो एक पोलिनोमियल में कांस्टेंट हो सकता है, जैसे कि ये वाला जो है वो क्या है, हो गया हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट हो गया। इसमें वेरिएबल हो सकता है, तो वेरिएबल कहाँ पे है? ये वाला x है वेरिएबल, और ये वाला y वेरिएबल है। वाई। और इसमें एक्सपोनेंट हो सकता है, जैसे कि यहाँ तुमको कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका एक्सपोनेंट क्या है? 1 है। कभी कभी तुम्हारा लिखा रहेगा 4x² + 10, एक्सपोनेंट क्या हो गया यहाँ पे? 2 टू। हो गया। Ate, muy mori gali mun se o bolia. अच्छा, अब याद रखना है, इसमें जो एक्सपोनेंट जो है वह खाली होगा 0 1 2 3 4 etc ये अभी तुमको नहीं समझ में आएगा। इसके लिए हम लोग को एक अलग स्लाइड में पढ़ाएंगे। और या साथ ही साथ में इसमें पोलिनोमियल में क्या हो सकता है? प्लस का साइन, माइनस का साइन, मल्टीप्लाई का साइन और डिवाइड का साइन होगा। लेकिन लिखा है कि किसी भी पोलिनोमियल में हम लोग वेरिएबल से डिवाइड नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि 4x तो लिखा हुआ है, 4x+, अब इसको डिवाइड करना है। तो तुम अगर 2 से डिवाइड करेगी तो 2 हमारा क्या है बताओ? तो कांस्टेंट है, तो ये तो हमारा चल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग एक पॉलिनोमियल ले लो 4x+5, और इसको तुम डिवाइड करो किससे? मान लो एक तरह से लेटर y ले लिए, y हमारा क्या कहलाएगा? वेरिएबल ना कहलाएगा। तो अगर ये तुम वेरिएबल से डिवाइड करोगी तो यह कभी भी नहीं कहलाएगा पॉलिनोमियल। तो देखो, ये तुम लोगों को थोड़ा सा हार्ड लगेगा। हम पॉलिनोमियल के बारे में बताते हैं, खुद से लिखते हैं ना। पॉलिनोमियल में याद रखना कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा पॉलिनोमियल में, इसका स्ट्रक्चर होगा तुम्हारा आर एक्स, और यहाँ डब्लू। क्या लिखे हैं? RX और डब्लू। कोई बताओ ये डब्लू का मतलब क्या होता है? देखो बाबू, इसका आवाज आ रहा है। देखो, आर का मतलब होगा हमारा क्या? रियल नंबर। एक्स का मतलब क्या होगा? वेरिएबल। वेरिएबल। और डब्लू का मतलब होगा होल नंबर। एक्सपोनेंट एज ए होल नंबर। नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं 4x का पावर ले लिए, 3 ले लिए, है ना। देखो बाबू, तुम लोग अभी यहाँ लिखेगी तो हमारा ये वाला चैप्टर नहीं खत्म हुआ। ये जो हम लिख रहे हैं वो सब PDF अभी तुरंत मिलेगा। तुम खाली बात ध्यान से समझो, समझी? लिखने का काम अभी नहीं करो। लिखने का PDF तुरंत देंगे ना, अभी वहां समझा रहे हैं, वहां ध्यान लगाओ। क्या होता है, एकदम ध्यान से देखो। जब नहीं समझेगी तो हमसे पूछना। लिखो नहीं। यहाँ पे देखो 4, तो गौर से देखो, ये जो 4 है तुम्हारा, ये 4 हमारा कैसा रियल नंबर है। अब रियल नंबर जो है सो हम लोग, सुन लो हल्का सा, जो जिंदगी में मौजूद जो भी नंबर है उसको कैसा बोलते हैं? रियल नंबर। जैसे रियल नंबर में तेरा क्या आएगा? रियल नंबर का एग्जांपल में सुन लो, ये वाला तुम किसी से 4 रुपया दे दी तो 4 हो गया। तेरे से 4 रुपया जो उधारी ले लिया तो उधारी वाला 4 रुपया हो गया। किसी को 4 रुपया का तुम स्क्वायर रूट दे दो तो वो क्या होगा? स्क्वायर रूट वाला हो गया। ये सारा का सारा जो हमारा रियल नंबर है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, वो सारा हमारा क्या? रियल नंबर। तो पहला तो 4 हो गया। दूसरा एक्स को देखो, तो एक्स क्या है तेरा? वेरिएबल है। वेरिएबल। वेरिएबल है ना। अब इसका ये वाला जो 3 है, वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक्सपोनेंट होना चाहिए। तो एक्सपोनेंट के बारे में बोल रहा है कि क्या होगा? होल नंबर। तो होल नंबर तुम लोग को अगर याद है तो बता सकती है वो होल नंबर का क्या डिफिनेशन होता है? नहीं।
नहीं याद है, सब भूलते जाओ, पढ़ते जाओ और भूलते जाओ। ये तुम्हारा नंबर लाइन है, ये तुम्हारा क्या है, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में ये वाला जीरो से शुरू हो गया, ये वाला वन, ये वाला टू, ये वाला थ्री, और ये वाला फोर, और यहाँ होगा ट्रिपल डॉट। तो ऐसा नंबर जो जीरो से शुरू हो और इन्फिनाइट तक जाए, इसको हम लोग कौन सा नंबर बोलते हैं? नंबर। होल नंबर बोलते हैं। अच्छा ये बताओ कि ये जो होल नंबर है, इस होल नंबर में कोई भी फ्रैक्शन होगा क्या? होगा। कोई फ्रैक्शन नहीं होगा। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? 2/3 या 3/4, इस तरह से चलेगा क्या? नहीं चलेगा। और कोई भी डेसिमल नंबर होगा क्या? जैसे 3/5 होगा क्या? नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल का सबसे अच्छा एग्जांपल बता रहे हैं कि क्या होता है, पहला वाला रियल नंबर, दूसरा वाला वेरिएबल, और तीसरा वाला जो होल नंबर होगा, एक्सपोनेंट क्या होगा? होल नंबर। जैसे कि तुमसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं 4x⁻³ और यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं 4x⁻³ तो इसमें से कौन सा पोलिनोमियल होगा ये बताओ। 4x⁻³ देखो सही बात है, यहाँ पर तेरा 4 क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। सॉरी, 4 हमारा क्या, रियल नंबर हो गया। रियल नंबर, x हमारा क्या हो गया? वेरिएबल। और जो एक्सपोनेंट जो 3 है वो कैसा हो गया? होल नंबर हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसका जो एक्सपोनेंट जो -3 है, तो -3 होल नंबर होता है क्या? बताओ ना नहीं जल्दी से। नहीं। नहीं होता, नॉट ए होल नंबर। इट मीन्स इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल पोलिनोमियल। और ये वाला क्या होगा? इट इज ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन देखो। अगला वाला हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं 5x⁻³ और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं 5x⁻6/2। अब तुमको बताना है कि ये वाला हो गया तेरा ए और ये वाला हो गया तेरा बी, तो कौन सा हमारा जो है ना सो होल नंबर होगा? हाँ हेलो। हाँ सर, नहीं क्लास ले रहे हैं अभी, तो उसको बोला वो फोन करने के लिए, हम नंबर उसे सेव नहीं करे है ना। ठीक है, चलो बताओ बाबू, ए और बी में कौन सा होगा हमारा पोलिनोमियल? बी। अच्छा अपना नाम बताओ, बी अमीषा वाला हो क्या? होगा। बी में कौन है? अमीषा है? नहीं नहीं सर, सर। ये सरस्वती हो गई है ना। ठीक है, और आंसर बताना कौन कौन है। सर मेरा भी वही है। अरे नाम अपना बताओ, कौन हो? अमीषा अमीषा। अमीषा ए है कि बी है बताओ। बी वाला होगा। बी वाला में अमीषा हो गई। और कोई बताओ। चलो उतना टाइम नहीं है कि हम 10 घंटा लगाएंगे तेरे इंतजार में। यहाँ पे देखो, सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? RX और W, यही ना होना चाहिए। W। किसी भी जी सर। पोलिनोमियल होने के लिए RX और W ना चेक करेंगे। तो देखो बाबू, ये 5 तेरा रियल नंबर हो गया, और x वाला तेरा वेरिएबल हो गया। अब 3/2 देखेंगे, तो 3/2 है, वह हमारा क्या है बताओ तो? फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन होल है। नंबर है क्या बताओ? नहीं। होल नहीं। नंबर नहीं है। इसलिए ये पोलिनोमियल होगा, नहीं पोलिनोमियल है। नहीं है। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इसको देखो, हम्म, सॉल्व करो। ये 5 की जगह लिखेंगे 5, x की जगह x, और 6/2 को 2 एकम 2, 2×3 = 6, 3 आ रहा है ना, तो इसका पावर क्या हो जी गया? 3 हो गया। अब तीन। होल नंबर को पहचानो तो जरा। ये तेरा जीरो से शुरू होगा, फिर 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा और इन्फिनाइट। तो ये वाला जो 3 है, ये वाला 3 मैच कर गया ना, तो 3 हमारा क्या जी होगा बताओ? होल 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 नंबर। 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 यानी कि ये वाला क्या हो गया? सही आंसर। ये क्या पॉलिनोमियल है? तो यहाँ लिख नहीं रहे, तुम लोग लिख लेना कि इट इज ए पॉलिनोमियल।
चलो अगला वाला क्वेश्चन बताओ। अगला वाला क्वेश्चन है, विच वन इज ए पोलिनोमियल? विच वन इज ए पोलिनोमियल? तुम्हारा वाला हो गया क्या? √5x। बी वाला हो गया तुम्हारा 5 √x। ठीक है। और तीसरा वाला हो गया तुम्हारा क्या देते तीसरा वाला? चलो तीसरा और चौथा वाला छोड़ दो अभी, खाली यही वाला बता, ए और बी में कौन सा पोलिनोमियल होगा? अच्छा, ये किसी का आंसर ए आया है, हम वोटिंग कर ले रहे हैं ए और बी में। एक आदमी का आंसर एक आ गया है, ए। चलो तुम लोग बताओ जी। ऑनलाइन सुन लो एक बात, ऑनलाइन बहुत नहीं सोना सर। के जैसा कीमती होता है। वक्त गंवाओगी तो अपना चैप्टर गंवाओगी। 1 सेकंड में हाँ या ना बोलो ताकि हम आगे बढ़े। सर नहीं सक रहे हैं। नहीं सुन रही हो? नहीं सक रहे हैं सर। अच्छा, नहीं सकते तो अब हम बता दे रहे तुमको। बार बार तुमको ये वाला स्ट्रक्चर रखना होगा, आर, एक्स और डब्लू। चेक करो। W। तो आर हमारा सबसे पहले तो रियल नंबर, कोई भी रूट फूट क्या होगा हमारा? रियल नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स है तो एक्स हमारा क्या है बताओ तो? ये वेरिएबल है। वेरिएबल। वेरिएबल है ना? और इसका जी सर। एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए। तो जिसका कुछ नहीं हो उसका तो भगवान होता है ना, एक तो जी सर होगा ना। वाह। तो ये वाला कौन सा हो गया? जी। होल नंबर हुआ कि नहीं? तो तेरे पास करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अभी देखो इसको चेक करेंगे। ये 5 वाला तेरा रियल नंबर तो है, ये तो मान लिए। और एक्स वाला क्या है तेरा? देखो इसको सॉल्व करेगी तो 5x, और रूट और अंडर को लिखते हैं 1/2। क्या लिखते हैं? 1/2। तो 1/2। 1/2 गौर से सोचो कि यह होल नंबर है क्या बताओ? नहीं है सर। इट इज नॉट ए होल नंबर। देखो तुम लोग जवाब फटाफट दिया करना है, पूरा चैप्टर हमारा पढ़ा रहता है। 2 मिनट 3 मिनट मत गवाया करो, हाँ तो हाँ ना तो ना। इट इज नॉट ए होल नंबर। सो कौन सा पोलिनोमियल होगा बताओ? दैट्स व्हाई इट ए। इज ए पोलिनोमियल। इट इज ए पोलिनोमियल। आया समझ में? ये हम्म। कुछ लगा, ये लोग गजब है। अगला वाला क्वेश्चन देखो, हम लोग लिख रहे हैं 5x² + 3 / y। और फिर यहाँ पर लिख रहे हैं हमारा, ये तो ऑप्शन ए हो गया। और इधर का ऑप्शन हो गया तुम्हारा 5x² + 3 और /√5, है ना? अब इसमें से कौन सा पोलिनोमियल है, चलो चेक करो और बताओ। बी सर। बी वाला पोलिनोमियल होगा। अच्छा, वेरी गुड, सही जवाब दे रही है। बता रहे क्यों? क्योंकि इसका जो है ना, इसका आंसर को चलो चेक करें। वेरी सर। सुनो, इसका आंसर को चेक करते हैं। तो ये तो 5 ले लो, ये तो एक्स ले लो, और ये तो स्क्वायर ले लो, और वाई का पावर कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा ना। 1 होगा तो याद रखना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नीचे कुछ नहीं होता, इसको ऊपर भेजो। ऊपर भेजेगी तो वाई का पावर ऊपर जाएगा। तो +1 के बदले क्या लिखेंगे यहाँ? -1 -1। लिखेंगे ना। प्लस, अब 3 भी तो लिखा हुआ है तो 3, और वाई को फिर यहाँ भेजेगी तो ऊपर तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा? -1 होगा। अब हम लोग चेक करो, ये तो तेरा रियल नंबर है, ये वाला तेरा क्या है? वेरिएबल है। और ये वाला भी तेरा क्या है? होल नंबर है। लेकिन ये जो -1 जो है, -1 होल नंबर होता है क्या? नहीं। नहीं। -1 इज नॉट ए होल नंबर, इज नॉट ए होल नंबर। whole number. That's why it is not a polynomial. It is ओके। not a नॉट ए पॉलिनोमियल। polynomial. अब इसको अगर चेक करेंगे, तो इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो, ये तो तेरा 5x² / √5 है, यही ना आ रहा है? तो इसको ऐसा लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 5/√5। और यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस, यहाँ पर क्या लिखेंगे? थ्री 3/√5। रूट फाइव √5। और से इसको सोचो जरा। तो ये पूरा का पूरा ये जो संख्या है,
और ये वाला जो संख्या है, दोनों का दोनों संख्या मिलकर क्या कहलाएगा? रियल नंबर। कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाला क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। और ये वाला जो दो है वह एक होल नंबर है कि नहीं? है होगा। सर। होल नंबर है ना, इसीलिए ये वाला क्या कहलाएगा? इट इज ए पोलिनोमियल। इट इज ए। पोलिनोमियल। कोई ऐसा बालक है क्या जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? हाँ जल्दी बोलो, कोई दिक्कत हो तो पूछो। तुम बाबू समझ रही है? ठीक है, तो अगर समझ रही तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं हम लोग? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमारे पास में लिखा है कि एक पोलिनोमियल में कैन हैव कांस्टेंट। तो कांस्टेंट तो हो ही सकता है, वेरिएबल हो ही सकता है, और एक्सपोनेंट हो ही सकता है, लेकिन नेवर डिवीजन बाय वेरिएबल। ये सब लाइन तुमको नहीं समझ में आएगा, अभी हम समझा रहे हैं। एक एग्जांपल लो कांस्टेंट का, तो ले लिया हम लोग कांस्टेंट। एक वेरिएबल ले रहे हैं हम लोग, तो ये वाला ले लो, वेरिएबल ले लिए। और एक्सपोनेंट ले लो। एक्सपोनेंट यानी कि हम लोग ले थ्री। रहे हैं, तीन ले रहे हैं। थ्री। अब डिवाइड नहीं करना है तो हम पहले डिवाइड करो। और किससे? वेरिएबल से। तो वेरिएबल की जगह पे हम लोग क्या ले ले रहे हैं? वाई ले ले रहे हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा वो देखो। ये तो हो गया तेरा 4 x⁻3। और जिसका कोई नहीं उसका एक भगवान होंगे ना। और इसको जब ऊपर जीरो। भेजेगी तो +1 ऊपर जाकर क्या होगा? -1 होगा। माइनस माइनस। वन। और जैसे ही तेरा माइनस। -1 होगा तो एक खतरे का घंटी बजेगा कि ये वाला होल नंबर है क्या, बताना। नहीं है। नहीं। Whole number. So that is the main reason. That's why any polynomial, when divided by variable, that polynomial is not considered as a polynomial because their exponent is not a whole number. हिंदी में बोलेंगे तो किसी भी पोलिनोमियल को अगर वेरिएबल, देखो, तुम लोग ना रिकॉर्डिंग को रोकना और हिंदी वाला कॉपी में लिखना, समझी जो बोल रहे हैं लिखना। किसी भी पोलिनोमियल को जब वेरिएबल से डिवाइड करते हैं तब वह पोलिनोमियल नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो नीचे वाला वेरिएबल है, ये नीचे वाला वेरिएबल, इसको जब ऊपर करेंगे तो इसका जो पावर है वह कहाँ चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। अब माइनस वाला नंबर जो है सो होल नंबर नहीं होता है। इसीलिए किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल से डिवाइड नहीं होता है। अगर डिवाइड है तो वह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन पोलिनोमियल नहीं होगा। नहीं। अब अगला सवाल तुमसे पूछते हैं जो कि तुम्हारा बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम में आता है ना। अगला वाला एग्जाम, अगला मेन क्वेश्चन है तुम्हारे पास में। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन algebraic expression, algebraic and पोलिनोमियल। पॉलिनोमियल। हिंदी में बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? बीज गणितीय व्यंजक, यही ना होगा? हाँ, जी। इसका हिंदी शायद यही ही होगा, बीज गणितीय। ठीक है ना? ये ठीक लिख रहे हैं? ये हो गया बीज गणितीय व्यंजक, है ना? व्यंजक। और पोलिनोमियल को हिंदी में क्या बोलेंगे, बोलो तो? बहुपद। बहुपद। दोनों में क्या अंतर है? तो जो अंतर हम बताने जा रहे हैं उसको अगर लिख लोगे तो तुमको स्कूल वाले सर बहुत अच्छा से प्राइज देंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मूला होगा तुम्हारा आर एक्स और आर। और ये जो हमारा पोलिनोमियल है इसका फॉर्मूला होगा आर एक्स और डब्लू। डब्ल्यू। डब्लू तो हमको पता चल गया कि वह क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम दोनों में अंतर देखें कि इसका जो एक्सपोनेंट है वह क्या होगा? रियल नंबर। रियल नंबर। तो रियल नंबर में क्या क्या होता है? तो रियल नंबर में याद रखना कि ऐसा वाला रूट भी होगा, यहाँ माइनस वाला भी होगा, और ऐसा वाला प्लस वाला होगा। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ आर की जगह क्या ले लो? 5। यहाँ ले लो एक्स, और यहाँ पे ले लो √2। आया समझ में? हम्म। अच्छा,
या नहीं, तो इसका वाला एग्जांपल होगा 5x का पावर क्या होगा 3/2। देखो रियल नंबर में तेरा दशमलव, फ्रैक्शन, भिन्न, माइनस चिन्ह, प्लस चिन्ह, रूट सब आता है। तो अच्छा, और अगला एग्जांपल देखो, यहाँ पे दिया रहेगा तेरा 5x का पावर 3.2। तो ये सारा का सारा देखो यहाँ हिंदी में लिख देते हैं, इसका जो एक्सपोनेंट है, इसका एक्सपोनेंट रियल नंबर है। क्या है? रियल रियल नंबर नंबर। है। इसलिए इसलिए ये क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन होगा। अब इसका एग्जांपल देखो तो, यहाँ पर हम लोग लेंगे यहाँ 5x का पावर 2, है ना? तो 5x का पावर 2 यानी कि 2 हमारा कौन सा नंबर है? होल होल नंबर। नंबर। होल नंबर है। तो होल नंबर है, तो यहाँ लिखना होल नंबर है, इसलिए बहुपद है। क्या है? पोलिनोमियल है। क्या है यार? बहुपद। अब धीरे धीरे कोशिश करो बहुपद से पोलिनोमियल की तरफ जाने का, क्योंकि कंपटीशन ना दोगे अब। तो ये हमारा क्या है? बहुपद है। अब इसमें तुमको सबसे मजेदार चीज बताते हैं क्या है, जानती हो क्या है? सबसे मजेदार चीज ये ले लो कि हम लोग थोड़ा सा इसको अगर ऊपर कर देते हैं, इसको हल्का सा क्या कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं। ऊपर करने के बाद हम रियल नंबर के बारे में परिभाषा क्या बोले हैं कि दुनिया का सारा नंबर रियल नंबर होता है। तो हम यहाँ पर ये वाला लिख रहे हैं 5x का पावर 2। तो 2 भी हमारा क्या है? रियल नंबर ही है ना? तो ये भी रियल नंबर, यानी ये वाला भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो होगा। ये भी हमारा क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन। अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ तो आप बोले हैं कि पोलिनोमियल है, तो हम क्या मानेंगे इसको? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मानेंगे कि इसको पोलिनोमियल मानेंगे? चलो बताओ जी, कोई आंसर बता सकते हो? नहीं। ठीक है, क्लास दोबारा स्टार्ट होगा, चैप्टर मेरा खत्म नहीं हुआ है। अभी 10 मिनट वेट करना, लिंक भेजेंगे 10 मिनट के बाद, समझे? कोई कहीं नहीं जाना, जाओगे तो फिर हम यहाँ जो कोचिंग में है उसी का क्लास ले लेंगे। नहीं जाना अभी।